क्या काम हुआ है इनके सरकार में? कुछ नहीं हुआ है इनके सरकार में। सिर्फ जो हुआ है वो कांड ही हुआ है। इन्होंने क्या किया? भाई भाई को लड़ा, बहन बहन को लड़ा, सासू सून को लड़ा। शिवसेना को इनको शिवसेना ने लेकर के बीजेपी को गठबंधन किया। हाँ। ये बीजेपी क्या किए उनके सीने में छुरा भोग करके पार्टी को तोड़ करके ये सब अपनी बहुमत को बना करके सत्ता चला रहे। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, समझो। छल कपट से ये ऊपर गए, अभी आ रहे नीचे। क्या कर रहे? हिंदू मुसलमान कर रहे। मुंबई में चुनाव का माहौल गर्म है और हम हर जगह जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, और जनता से ये कोशिश कर रहे हैं उनके मन की बात टटोलने की कि आखिर माहौल क्या है, पब्लिक क्या चाह रही है, क्या सोच रही है। नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं, कोई कह रहा है हमारी सरकार आएगी, कोई कह रहा है हमारी सरकार आएगी। लेकिन किसकी सरकार आएगी इसका अंदाजा तभी लगेगा जब हम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे और पूछते हैं कि आखिर मुंबई में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। महेंद्र यादव। महेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार मुंबई में किसकी सरकार आएगी और क्या लगता है आपको? बताइए। देखिए, अभी तो जो माहौल पहले था, जी। ये लोग जो अत्याचार किए हैं बीजेपी हम्म। शिवसेना को, इनको शिवसेना ने लेकर के बीजेपी को गठबंधन किया। हाँ। इसके लिए इनका वर्चस्व बना। हाँ। तो आज ये बीजेपी क्या किए उनके सीने में छुरा भोग करके पार्टी को तोड़ करके हाँ। ये सब अपनी बहुमत को बना करके सत्ता चला रही है। तो जनता को नहीं खरीद सकते हैं। विधायक को तो खरीद सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं खरीद सकते हैं। तो आने वाला जो अभी चुनाव है, लोकसभा में तो देखे ही। हाँ। तो आने वाले जो अभी चुनाव विधानसभा होने वाला है, तो मेरे ख्याल से जहां तक उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे के साथ की सरकार बनना चाहिए और बनेगी। जी। ये हम लोग कई लोगों से बातचीत करते हैं, ये हमने अक्सर देखा है कि जो सिंपैथी लहर है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखी थी। हम इस पर भी बात करेंगे। सर, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, सबसे धीरे धीरे बात करते हैं। तो क्या लगता है किसकी सरकार है? अभी तो सर ने कुछ बताया। मैं गुलाब चंद रघुनाथ शर्मा बोल रहा हूँ। जहाँ तक मैं भी घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, पब्लिक परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन होना तय है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनना भी तय है। जहाँ तक ये जो हमारे महेंद्र भाई ने बताया है, ये सच है कि यहाँ की सरकार अच्छे खासे चल रही थी, लेकिन उस सरकार को किस तरह से उल्टा सीधा करके इधर का उधर करके यहाँ पे बनाया गया है, उस चीज को लेकर के पब्लिक में बहुत रोष है, बहुत रोष है। इसलिए पब्लिक पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए तैयार है और महाविकास अघाड़ी का सरकार बनना निश्चित। जी। एक और बात की जा रही है, बहुत कॉन्फिडेंस नजर आया महायुति के नेता, बीजेपी के नेता, लाडली बहन योजना को लेकर के। देखो, लाडली बहन की योजना जो चालू हुई है, इसको हम लोग रेवड़ी ही समझते हैं, क्योंकि 2.5 साल से ये सरकार चल रही है। इस सरकार, अगर ये सरकार चाहती तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले भी चालू कर सकती थी। ये सरकारी योजना है, किसी की जेब से तो जा नहीं रहा है। अगर पब्लिक को फायदा देना ही था, ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों? तो ये भी तो एक स्टंट ही है, इलेक्शन स्टंट ही हम इसको समझ रहे हैं। लेकिन इस योजना को महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद में इस योजना को चलाई जाएगी, भरपूर तरीके से चलाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा फायदा पब्लिक को कैसे हो वो महाविकास अघाड़ी करेगी। जी। बस मैडम क्या लगता है आपको इस बार माहौल क्या लग रहा है आपको? उद्धव साहब की सरकार आएगी, एमवीए की, या उद्धव साहब की आएगी, बस इतना ही। अच्छा। लाडली बहन योजना को लेके क्या लग रहा है आपको? उसमें पैसे वैसे दे रहे थे महिलाओं को। हाँ, तो अभी तो 2-3 महीने आए भी नहीं ना पैसे। हो बस सरकार चुनाव है इसलिए वो लोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी, कुछ और मौजूद। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए जरा, क्या लगता है, जरा बताइए लोगों को क्या माहौल है। आप भी तो लोगों से मिल घुल रहे होंगे। हाँ, माहौल तो बहुत अच्छा है, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है। और जिन लोगों ने उद्धव साहब को धोखा दिया, बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे वो। और 2.5 साल उन्होंने बहुत अच्छी चलाई। कोरोना में उनको नंबर 1 मुख्यमंत्री का खिताब भी दिया गया। उसके बावजूद उनके साथ जो गद्दारी हुई, उसका जवाब आज पब्लिक देगी। माहौल इस तरह से चारों तरफ बना हुआ है और इसका जवाब आने वाले 23 तारीख को आप और हमारे सबके सामने होगा। और वैसे इन्होंने जो रेवड़ियां बांटने का काम किया है, वो भी इनका पटाखा फुस हो जाएगा। 23 तारीख को सब जनता जान लेगी, ये आप भी देख लेंगे। ज्यादातर सीटों पर शिवसेना बनाम शिवसेना हो गया, आपको ऐसा लग रहा है? तो ये शिवसेना बनाम शिवसेना नहीं है, ये असली बनाम नकली है। असली किसे मानते हैं? असली उद्धव साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसे असली मानते हैं। और मैं ही नहीं,
यहाँ पे गली गली मोहल्ले में जो अच्छा सच्चा शिवसैनिक है वो उसे ही असली शिवसेना मानता है। ये आप सब भी जानते हो, सारी दुनिया जान रही है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई में ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो लगता है कि वो होनी चाहिए थी और पिछले 5 या 10 सालों में नहीं हुई सरकार में, जो कि उन्होंने कहा था करने को? देखिए, ऐसा तो जी। आगे आने के समय में भी दिखाई देगा। हाँ। बहुत सारी चीजें वादा किए थे, जैसे गोरेगांव में ही देख लो। हाँ। ये क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ हॉस्पिटल आज कितना साल से तोड़ के बैठा हुआ है, हाँ, हाँ। उसको अभी नहीं, वो नहीं हुआ। बहुत सारे चीजें ऐसे हैं सब्जी कि मंडी है मार्केट में, वो नहीं हुई है। यहाँ पे क्या काम हुआ है? इनके सरकार में कुछ नहीं हुआ है। इनके सरकार में सिर्फ जो हुआ है वो कांड ही हुआ है। इन्होंने क्या किया? भाई भाई को लड़ा, बहन बहन को लड़ा, सासू सून को लड़ा। दो पक्ष दो के चार कर दिए, सेना में 2 कर दिए, राष्ट्रवादी में 2 कर दिए। ये क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने जो राजनीति, गलिच्छ राजनीति की है। तो ये जो काम कर रहे हैं इनके जैसा नहीं कर सकते। उन्होंने बात करनी आती है। भाई मेरे को बताओ, चुनाव में उनको वो कभी बात करती है? संसद में मेरे को बताओ ना, जो गई है कितना बार बात किया है, इन्होंने कितना काम किया है? कंपैरिजन ही नहीं है भाई। ये वहाँ यहाँ है, ये यहाँ, इसके लिए डर रहे हैं वो। लेकिन ये पब्लिक तो ये कहती है ना, और ये खुद भी मानते हैं कि ये मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़के जीत अरे के आते मोदी हैं जी, या हाँ तो मोदी जी के, भाई मोदी जी भी अभी कहाँ बचे? देखो, प्रकृति का नियम है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। समझो, छल कपट से ये ऊपर गए, अभी आ रहे नीचे। क्या कर रहे? हिंदू मुसलमान कर रहे, उससे क्या मिल रहा है भाई? उसमें अभी ये हो गया, मुसलमान मुसलमान हो गया, हिंदू। इन्होंने बंटवारे की, ये काले इंग्रज है। समझ रहे हो क्या? ये भेदभाव की राजनीति कर रहे, टुकड़ों की राजनीति कर रहे, उसके ऊपर अपनी रोटी सेक रहे हैं, और इन्होंने कुछ नहीं किया है। मगर ये इंसान ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इनके है भाई भाई। समझ रहे हो? सबको लेके साथ चलते हैं। इन्होंने कभी ऐसी राजनीति नहीं की। अभी यहाँ पे डायलिसिस सेंटर है, यहाँ पे अभी अभी इन्होंने अभी उनके मुंह से बोला कि ये 3 साल में कम से कम ना, ये इधर पे तो 8 का बेड डायलिसिस सेंटर जो 8 बेड का है वो फ्री में है। इधर पे कोई भी आता है, समझो तुम्हारी माँ, इनके जो बीमार रहेगा तो उनको जो ऑपरेशन के लिए जो खर्चा था उसमें से 10 ऐसे कम से कम 700 लोगों को उन्होंने अभी 2 साल से इन्होंने गोरेगांव वासियों को दिया हुआ है। यहाँ पे जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं, जितने स्पॉन्सर दिए गए, मेरे को बताओ कभी विद्यादाई ठाकुर ने ये स्पॉन्सर किया है क्या? कभी नहीं किया। इनके राज में जितना हुआ है, और 56, 57, 58 जो गोरेगांव वेस्ट, इसमें तो इतना नहीं है। मगर वेस्ट में जिधर पे जाओ तो जो युवा लोग हैं, इनके दीवाने, इनसे पागल है, क्योंकि हर एक कार्यक्रम में ये होते हैं करके। तो वो सब चीजें, कला लो, कला अभी यहाँ पे कुठला कार्यक्रम झाला हो नीचे बांगूर नगर, वो फेस्टिवल हुआ युवा लोगों का, तो वो सब है, सबके पीछे ये स्पॉन्सर रहते हैं। कौन सा भी कार्यक्रम लो, आप दिवाली लो, होली लो, गणपति लो, हर एक मंडल के पास जाते हैं। जितना ये घूमते हैं हर एक जगह से, जितना इनका संपर्क है। अरे मोहतरमा तो नीचे गाड़ी से उतरती नहीं है, दिखाई नहीं देती। मैं वही बोल रहा हूँ, आप कौन से भी वार्ड में जाओ भाई, ये है किधर? इसके लिए बोलते ना कि भाई बटन दबाया गायब हो गई मिस्टर इंडिया का। तो वो चीज है। तो इनका और उनका काम में कुछ नहीं, बस एक है, बीजेपी है। जो एलाइट क्लास के लोग हैं वो वोट देते, उसके वजह से जीतते आती है। मगर इस बार ये सब नहीं होगा। इस बार समीर जी देसाई है, 100%, 10 से 15,000 का लीड लेके यहाँ पे जीत के आएंगे। जी। तो देखिए, ये जो बात कर रहे थे कि जैसे आदित्य ठाकरे को भी हमने देखा कि कुछ बीच में संबोधन कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि हमारा हिंदुत्व जो है वो मुंह में राम और हाथ में काम वाला है, और उस चीज को लेकर के चल रहे हैं। और शायद इसी वजह से देखा जा रहा है कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को उनका सपोर्ट जो है वो मिलता दिखाई दे रहा है, जो कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। फिलहाल अभी विधानसभा जो गोरेगांव की है वहां से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और विधानसभा सीट के बारे में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।